तो चलिए आज हमको रिवीजन करना है अध्याय 6 और ये है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इसमें जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से उनको देखते हैं। तो पहले सही विकल्प के प्रश्नों को देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। तो इसका सही उत्तर है कुंडली का प्रतिरोध। इसके बाद अगला है लेंज का नियम संबंधित है। तो लेंज का नियम संबंधित है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। फिर यहाँ तीसरा प्रश्न है, ये प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो ये लेंज के नियम से भी ज्ञात की जाती है और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी ज्ञात की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों। इसके बाद यहाँ प्रश्न है चौथा, यदि समतल कुंडली में n फेरे हों तो उसका स्वप्रेरकत्व अनुक्रमानुपाती होता है। तो स्वप्रेरकत्व का जो आप फार्मूला लिखते हैं L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल लिख म्यू ए अपॉन एल लिखते हैं। तो यहाँ पर जो n है ये इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो गया, मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ प्रश्न है स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। फिर 8वें प्रश्न में है, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जा सकता है। तो कुंडली के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखकर कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल बदलकर उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र होता है फाई इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ए का मतलब हो गया क्षेत्रफल और यहाँ थीटा का मतलब हो गया कोण। तो यहाँ पर क्षेत्रफल बदल दें या चुंबकीय क्षेत्र बदल दें या यहाँ पर उसका कोण बदल दें, तो तीनों ही कंडीशन में जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रिक्त स्थानों की पूर्ति में समझते हैं। और आपको यदि सारे नोट्स चाहिए तो आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड करके उसमें नोट्स और ये क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं और आप YouTube लाइव में भी इन वीडियो को देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल खाली स्थान परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। जिसका सही उत्तर है चुंबकीय फ्लक्स। अभी केवल उन प्रश्नों को देख रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। फिर है, एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका स्वप्रेरकत्व खाली स्थान हो जाता है। तो जो स्वप्रेरकत्व का सूत्र होता है उसमें म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में होता है एल। तो यहाँ पर जो म्यू नॉट है ये एक माध्यम को बताता है। तो यहाँ पर यदि लोहे का क्रोड रखेंगे तो उसके म्यू का मान अधिक होता है, तो स्वप्रेरकत्व का मान भी अधिक होगा, माने बढ़ जाएगा। फिर है प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार है। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो हम ऐसा भी बोल देते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर सही आंसर है प्रेरित विद्युत वाहक बल। फिर यहाँ है प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स खाली स्थान राशि है तो चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। फिर 18वां प्रश्न है यहाँ पर पुनः खाली स्थान वाला, समतल वृत्ताकार कुंडली की फेरों की संख्या 3 गुना करने पर उसका स्वप्रेरकत्व हो जाता है। तो अभी हम देखें कि जो स्वप्रेरकत्व होता है वो फेरों की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ 3 गुना करेंगे तो 3 का वर्ग होगा, मतलब कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ प्रश्न है हमारे पास सही जोड़ी का, इसमें देखते हैं प्रेरक की स्थितिज ऊर्जा। तो जो प्रेरक की स्थितिज ऊर्जा है ये 1/2 Li² होती है। फिर है यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स। तो जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है ये होता है φ = BA cos थीटा। फिर है प्रेरित विद्युत वाहक बल।
तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ये है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर -d∅/dt। फिर है यहाँ पर प्रेरित धारा। तो प्रेरित धारा ये होता है E/R, माने विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध हो गया। फिर लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। तो लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व ये है μ0n²A/L। फिर यहाँ पर लंबी परिनालिका का अन्योन प्रेरकत्व। तो अन्योन प्रेरकत्व ये होता है μ0n1n2A/L। फिर है गतिक विद्युत वाहक बल। तो ये गतिक विद्युत वाहक बल का जो सूत्र है ये है BLV। अब यहाँ समझेंगे, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न है, एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है तो स्वप्रेरकत्व कितना गुना होगा। तो स्वप्रेरकत्व के सूत्र में ये n² होता है, माने फेरों की संख्या का वर्ग होता है। तो जब हम 2 गुना करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं। तो किसे कहा जाता है, स्वप्रेरकत्व को विद्युत का जड़त्व कहते हैं। फिर यहाँ प्रश्न है, जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो जब परिपथ को भंग करते हैं तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, वह मुख्य धारा की दिशा में उत्पन्न होती है। फिर यहाँ हम अगले प्रश्न में देखते हैं, किसी धारावाही कुंडली में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो ये चुंबकीय ऊर्जा संचित होती है। फिर है प्रश्न, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब 2 अंक के प्रश्नों को देखते हैं। तो ये है चुंबकीय फ्लक्स और एक विद्युत फ्लक्स भी होता है। दोनों की परिभाषाएं एक जैसी हैं, बस जब चुंबक आएगा तो हर जगह चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा और जब विद्युत आएगा तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो क्या है ये, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जो 2, 3, 4 अंक वाले प्रश्न पढ़ेंगे आप, इनको लिख लिख के ज़रूर देखना है। 1 अंक वाले तो वैसे ही आप समझ जाएंगे, याद रखना है केवल, लेकिन इनको लिख के आपको देखना है। इसके बाद इसका सूत्र होता है φ=BA∠A∠BA cos थीटा। तो इस तरह से इसका हमको सूत्र लिखना है। और चाहें तो यहाँ बता सकते हैं, फाई का मतलब चुंबकीय फ्लक्स है, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ए का मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल है और थीटा का मतलब क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। फिर यहाँ अगले प्रश्न में पहुँचते हैं। ये प्रश्न है, उच्च वोल्टेज की तार पर बैठी चिड़िया धारा चालू करते ही उड़ जाती है, क्यों। क्योंकि चिड़िया के शरीर में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे दोनों पंख प्रतिकर्षित हो जाते हैं या फैल जाते हैं। तो प्रतिकर्षित होकर फैल जाते हैं, जिससे उड़ने लगती है। तो यहाँ पर दोबारा से समझ लीजिए कि हाई वोल्टेज की तार है, उस तार पर एक चिड़िया बैठी है। जैसे ही हम उसमें करंट प्रवाहित करते हैं, चिड़िया उड़ जाती है। कारण क्या है, चिड़िया के शरीर में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिससे दोनों पंख प्रतिकर्षित होकर के फैल जाते हैं। फिर यहाँ अगला प्रश्न है, 2 अंक के लिए ही, किसी कुंडली में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली का स्वप्रेरकत्व 100 हेनरी हो तो संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या पता है, यहाँ पता है धारा I=4 एम्पियर। दूसरा इसका स्वप्रेरकत्व है, स्वप्रेरकत्व को L से लिखे हैं, ये 100 हेनरी हो गया। अब यहाँ से हमसे ऊर्जा पूछा है। ऊर्जा का सूत्र होता है U=12LI²। तो यहाँ U लिखे, हाफ लिखे, L का मतलब 100 है और यहाँ I का मतलब 4 है, तो 4 का वर्ग कर दिए। अब यहाँ पर 4 का वर्ग करेंगे तो ये लिख सकते हैं 4 × 4, इससे काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 800 जूल। मतलब उससे जो ऊर्जा संचित होगी उसमें
वह 800 जूल होगी। अब यहाँ 3 अंकों के प्रश्न में ये सवाल भी है 19 नंबर का। किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 0 एम्पियर और इससे औसत विद्युत वाहक बल 200 प्रेरित हो जाता है। यहाँ किसी विद्युत परिपथ में धारा का मान जो है 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो गया। इसमें औसत विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट प्रेरित होता है। जिसके स्वप्रेरकत्व का मान ज्ञात करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसमें जो है धारा परिवर्तन निकालेंगे कि धारा में कितना परिवर्तन हुआ, और इसको डी आई लिखते हैं। तो बाद में से पहले को घटाएंगे। बाद की धारा का मान 0 है तो यहाँ 0 लिख दिए। पहले की धारा का मान 5 है तो यहाँ 5 लिख दिए। माने उसमें -5 एम्पियर धारा में परिवर्तन हुआ। फिर ये जो टाइम दिया है इसको हम dt लिखेंगे, कम समय है तो 0.1 सेकेंड हो गया। इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है ये E बराबर कितना है 200 वोल्ट। इतना हमको तो प्रश्न से ज्ञात रहेगा। अब एक सूत्र होता है, ये होता है E बराबर -LdI/dt। ये सूत्र होता है। यदि इस सूत्र में हम मान रख दें तो यहाँ पर E का मान 200 हो गया। L की जगह पर L ही लिख देंगे, हमको पता करना है। DI का मान -5 है, ये -5 लिख दिए। DT का मान 0.1 है तो 0.1 लिख देंगे। अब हम इसका पक्षांतर कर दे रहे हैं तो यहाँ तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 0.1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। इस तरह से आगे हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.1 में 200 को गुणा करेंगे तो 20/5 हो गया। ये भाग करेंगे तो 5 चौको 20 हो गया। मतलब यहाँ L का मान कितना हो जाएगा 4 हेनरी। एक बार इसको आपको लगा के देखना है। अब 3 अंकों के ही प्रश्न में देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में केवल इतना ही पूछ देता है 2 नंबर में, तो केवल आपको परिभाषा लिखना है। यदि इसके साथ पूछ दिया इससे संबंधित फैराडे के नियम लिखिए, तो नियम भी लिखना है। यदि पूछता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात करिए, तो व्यंजक भी ज्ञात करना है। माने ये ऐसा प्रश्न है कि परीक्षा में 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक हर तरह से पूछा जा सकता है। तो चलिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पहले समझते हैं। जब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, और जब विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है तभी तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहेंगे। इसकी खोज जो है फैराडे ने की थी, और इसमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के जो फैराडे के नियम है उसको देखते हैं। इसका पहला नियम देखते हैं। तो ये परिभाषा से ही रिलेटेड है। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ तक परिभाषा तो आप ऊपर वाली लिखे हैं, केवल यहाँ से लिखना है कि इसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक परिपथ से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। मतलब यह है कि चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता रहेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। इस तरह से प्रथम नियम है। द्वितीय नियम की बात करते हैं। ये कहता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इसका मतलब ऐसे है कि ई समानुपाती क्या हो जाता है d∅/dt। तो इसका मतलब है प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ये है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है समानुपाती। तो इस सूत्र से भी इसकी परिभाषा बनाई जा सकती है। अब यहाँ देखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए हमको व्यंजक निकालना है। तो मान लेते हैं कि माना किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स T1 समय में φ1 है और T2 समय में φ2 है। तो द्वितीय नियमानुसार ये क्या हो जाएगा E समानुपाती φ2 माइनस φ1/T2 माइनस T1। मानिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर हम कर दिए हैं। यदि हम इसके अंतर को लिखेंगे तो डेल्टा फाई लिखेंगे, समय के अंतर को लिखेंगे तो डेल्टा टी लिखेंगे, और यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा। और यहाँ पर ये माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। अब एसआई पद्धति में के का मान 1 होता है,
इसलिए अगले स्टेप में ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डी डेल्टा टी हो गया। यहाँ से के का मान 1 लिख दिए। यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो तो यहाँ पर डेल्टा डेल्टा हटा के हम क्या लिख देंगे, डी फाई अपॉन डी टी। इस तरह से ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक हो जाएगा। इस वर्ष के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न है, गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसका व्यंजक स्थापित करिए। इसको आपको लगा के अवश्य रूप से देखना है। गतिक विद्युत वाहक बल, पहले परिभाषा देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चालक के आपेक्षिक गति के कारण चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस घटना को गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो कोई भी चालक है, यदि चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल को गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब इसके व्यंजक के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चित्र बना लेना है। आप इसमें देख रहे होंगे आयत जैसे चित्र है। यहाँ पर x है, इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, मान लीजिए ये इसकी l है, ये चौड़ाई मान लेते हैं। और एक ये छड़ है जिसको हम इधर उधर सरका सकते हैं। इस तरह से इसमें रिंग बना दिए हैं कि इसमें ये सरक सकता है। ये जो क्रॉस क्रॉस लगा है ये है चुंबकीय क्षेत्र, और जब ये क्रॉस लगा रहे तो इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। अब चित्र के बारे में लिखेंगे। माना एक आयताकार चालक है पी क्यू आर एस। तो ये देख लीजिए पी लिखा है, ये क्यू लिखा है, ये आर लिखा है, ये एस लिखा है। तो एक आयताकार चालक है, इसकी लंबाई एल है, इसको एल लिखना है, और इसकी चौड़ाई एक्स है, जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बीटा बी में लंबवत रखा गया है। तो इस लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र होता है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर थीटा का मान होगा 0। अब यहाँ पर अगले स्टेप में देखते हैं, फाई को फाई लिख दिए हैं, बी को बी लिख दिए हैं, लेकिन ए आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर एल एक्स लिख देंगे, ये हुआ एल एक्स ए का मान। तो ए की जगह पर हमको हटा के एल एक्स लिख देना है। ज़्यादा बड़ा लिखना हो तो यहाँ पर आप शब्दों में लिख सकते हो। यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई का मान एल है, चौड़ाई का मान एक्स है। इस तरह से अगले स्टेप में हम बात करते हैं, यदि छड़ पी क्यू को स्थिर वेग v से चलाया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के द्वितीय नियम से। तो अभी हम चित्र में देख रहे थे कि इस छड़ को हम इधर आगे की ओर सरका रहे हैं। इस छड़ का नाम क्या है, पी क्यू, और एक समान वेग से सरकाते हैं तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फैराडे के द्वितीय नियम से। तो अभी जानते हैं फैराडे का द्वितीय नियम ये होता है ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ई की जगह ई लिख दिया हूँ, माइनस लिख दिया डी अपॉन डी टी। अब देखिए फाई का मान, फाई का मान आपने ऊपर निकाला है, ये फाई इक्वल टू क्या है, बी एल एक्स। तो यहाँ फाई की जगह पर हम लिख दिए हैं बी एल एक्स। अब जो बी का मान है वो फिक्स है, उसकी लंबाई भी फिक्स है, एक्स चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी कर दिए। डी का गुणा एक्स से होगा तो डी एक्स अपॉन डी टी हो गया, बी एल को अलग कर दिए। लेकिन आप जानते हैं डी एक्स अपॉन डी टी माने विस्थापन बटे समय किसके बराबर होता है, वेग के बराबर। तो डी एक्स अपॉन डी टी और माइनस को हटा करके हम भी लिख देंगे। अब यहाँ पर माइनस इसलिए लगा दिए हैं कि जैसे जैसे हम इधर की ओर जाते जाएंगे ये x का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम जो वेग मानेंगे तो ये उसकी भुजा को घटा रहा है, तो माइनस डी एक्स अपॉन डी टी हो गया, इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया। तो ये जो सूत्र निकला ये गतिक विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र है। अब यहाँ देखते हैं अगले प्रश्न के लिए, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित करिए तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो एक स्टेप होता है जिसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमको चित्र देखना है, चित्र के बाद हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है ये परिनालिका का। इसके बाद हमको चुंबकीय फ्लक्स निकालना है, ये एन बी ए होता है। और इसके बाद हमको स्वप्रेरकत्व निकालना है, एल इक्वल टू फाई अपॉन आई होता है। बस इस स्टेप को हमको फॉलो करना है।
तो यहाँ पर ये चित्र बन गया है। चित्र में जो प्रवाहित धारा है आई है, इसे भी आप लिख लेंगे। इसमें जो फेरों की संख्या है, कुल फेरों की संख्या एन कैपिटल एन इक्वल टू एन एल है। एन का मतलब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो इस तरह से हमको ये चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद हम ये स्टेप आपको जानने के लिए परीक्षा में नहीं लिखना, ये हमारा काम हो गया। अब चित्र के बारे में लिखेंगे कि माना एक परिनालिका है जिसमें प्रवाहित धारा आई है, इसकी लंबाई एल है। मैं चिन्ह मारते जा रहा हूँ, इसके हिसाब से आपको चित्र के बारे में लिखना है। और यहाँ पर कुल फेरों की संख्या एन है और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है। बस इतना आपको लिखना है। फिर हमारा जो स्टेप है कि हमको अब क्या निकालना है, परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हो गया परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। जब हम ये निकाल लेंगे तो हमारा दूसरा टारगेट होता है चुंबकीय फ्लक्स, परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो ये सूत्र होता है फाई इक्वल टू एन बी ए। तो फाई की जगह तो फाई लिख दिए, एन की जगह पर हम लिख दिए हैं एन एल। यहाँ पर अभी हम देखें कुल फेरों की संख्या का मान, कैपिटल एन का मान क्या है, एन एल। तो यहाँ पर एन एल लिख दिए हैं। और यहाँ पर ये जो B का मान है म्यू नॉट एन आई, तो यहाँ B का मान भी रख दिए हैं और A रख दिए हैं। तो यहाँ पर हम कैपिटल N और B का मान रखने पर यहाँ साइड में आप लिख देंगे ये। तो सरल सा है, केवल आपको स्टेप फॉलो करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ n है, यहाँ भी n है, n का गुणा होगा तो n स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से सूत्र आ गया। लेकिन हमको निकालना है स्वप्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व का सूत्र होता है L बराबर फाई अपॉन आई। तो यहाँ पर फाई का मान ये वाला रख देंगे और यहाँ पर आई का मान, तो आई आई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा, ये बचा है L बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, ये बचा है। अब यहाँ पर स्मॉल n का मान क्या है, कैपिटल N अपॉन एल। तो स्मॉल n की जगह हम लिख देंगे कैपिटल N अपॉन एल। थोड़ा सा लिख के देखते हैं, L बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये देखिए स्मॉल n का मान n अपॉन एल है, इसका स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर। यहाँ l और यहाँ a, एल एल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एल बचेगा, एक स्क्वायर था ना तो एक ठो कैंसिल हुआ। तो इस तरह से हमारे पास ये सूत्र हो गया एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये हमारा एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक है। अब यहाँ हम 4 अंकों के प्रश्नों के लिए देखते हैं। ये है जनित्र किसे कहते हैं, इसके सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन करिए। तो चलिए समझते हैं जनित्र क्या है। वह युक्ति जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जनित्र कहलाता है। तो ये परिभाषा हो गई। ये एनसीईआरटी बुक का चित्र है, आप इसमें देख रहे होंगे। ये जो बना है इस तरह से आपको बना लेना है। ये इसकी क्या कहला गई, कुंडली। आप एक बार चित्र बना के देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कुंडली हो गई, ये इसकी धुरी हो गई जिसके सहारे हम घुमाएंगे तो ये धुरी हो जाएगी। ये एन और एस इसके चुंबक हो जाएंगे। ये जो है यहाँ पर ये रिंग जैसे संरचना आपको दिख रही है, ये दोनों सर्पी वलय हैं। और ये जो इसको टच करके यहाँ पर जा रहे हैं, ये कार्बन ब्रश हैं। और ये जिस जनरेटर से जिस लोड को चलाना है उसके लिए ये बाहर की ओर तार निकली हुई है। इस तरह से आपको केवल सिंगल चित्र बनाने की ज़रूरत है। अब हम चित्र के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। तो पुरानी चीज़ों को छोड़ देना है, अब जो एनसीईआरटी बुक में है उसके हिसाब से हमको काम करना है। तो यहाँ देखिए क्या है, संरचना में एक एसी जनरेटर के मूल भाग चित्र में दर्शाए गए हैं। इसमें एक रोटर शाफ्ट पर लगी एक कुंडली होती है जिसे आर्मेचर कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर ये है रोटर शाफ्ट, ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम रोटर शाफ्ट कहते हैं। रोटर का मतलब जिसको घुमा सकते हैं। और यहीं पर ये इसके साथ क्या लगी है, कुंडली लगी है। इस सभी को मिला के क्या कहा जाता है, आर्मेचर। इसके बाद कुंडली के सिरों पर सर्पी वलय और कार्बन ब्रश के माध्यम से बाह्य परिपथ से जुड़े होते हैं। अब ये जो कुंडली है, ये कुंडली के जो सिरे हैं, तार है, ये बाहर से आके इस तरह से किससे जुड़े होंगे, सर्पी वलय से। सर्पी वलय किससे जुड़े होंगे, कार्बन ब्रश से। और कार्बन ब्रश जुड़े होते हैं बाह्य परिपथ से, जहाँ पर हमको लोड की सप्लाई देना होता है।
आर्मेचर को त्रिज्यीय स्थायी चुंबक NS के बीच लटकाया जाता है या लगाया जाता है या घुमाया जाता है। तो ये चुंबक हैं, इस चुंबक के बीच ही इस आर्मेचर को रख देते हैं। अब चलिए इसमें हमको इसके सिद्धांत के बारे में लिखना है। तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मान लेते हैं, माना आर्मेचर की कुंडली का क्षेत्रफल A है, इसमें फेरों की संख्या N है, इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है। तो किसी क्षण t पर कुंडली का क्षेत्र सदिश चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब इसमें इतने सारे नाम हो गए, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप ये सूत्र याद करो। फाई इक्वल टू होता है NBA कॉस थीटा। वैसे फाई इक्वल टू तो हम पढ़े हैं BA कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर फेरों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए इसके सामने n जोड़ दिए, तो इसका नाम क्या हो गया, NBA कॉस थीटा। अब यही है लिखना है, n माने फेरों की संख्या, B माने चुंबकीय क्षेत्र, A का मतलब क्षेत्रफल, थीटा का मतलब कोण, इस तरह से। अब यहाँ ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 2 माने कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। तो यहाँ से यदि मैं थीटा निकालूं तो ओमेगा टी हो जाएगा। तो इस थीटा को बदल के ओमेगा टी लिख दिए, बाकी कुछ नहीं। अब देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल हमको निकालना है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो फैराडे का द्वितीय नियम इक्वल टू होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पर हम ई लिख दिए हैं, माइनस लिख दिए हैं, डी अपॉन डी टी भी लिख दिए हैं। फाई का मान ये वाला उठाना है, ये वाला, ये पूरा का पूरा मान एन बी ए कॉस ओमेगा टी लिख दिए हैं। आगे आप देखिएगा, ये एन बी ए तो ठीक है, ये पूरा आ गया, लेकिन जब हम इसका अवकलन कर देंगे, डी अपॉन डी टी कर देंगे, तो कास का क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी और इंटू ओमेगा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अब जो n है फेरों की संख्या है, b है चुंबकीय क्षेत्र है, a माने आर्मेचर का क्षेत्रफल है, ओमेगा ये कोणीय वेग है, ये सभी स्थिरांक है। फेरों की संख्या आप बार बार नहीं बदलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बार बार नहीं बदलेंगे, आर्मेचर का क्षेत्रफल बार बार नहीं बदलेंगे, उसके घुमाने की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेंगे। तो इस नियतांक की जगह एक नियतांक और ले लेते हैं, एप्सिलॉन, ये ई का नॉट। ई नॉट माने हो गया एन बी ए डब्ल्यू, एन बी ए डब्ल्यू की जगह हम ये ई नॉट लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है विद्युत वाहक बल का शिखर मान, जिसका जो मान है वो इस पर निर्भर करता है साइन ओमेगा टी पर, माने इसका मान +1 से लेकर के -1 तक होता है। साथ में हमको इसमें वक्र भी बनाना है। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का जो निर्गत वक्र है इस तरह से है, इसका मान धीरे धीरे बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, इस तरह से इसका मान 2 चक्रों में चलता है, धनात्मक चक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र में। और इतना ही आपको इसके कार्यविधि में, सिद्धांत में लिखना है। अब इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है। देखिए, किसी धारावाही कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा के लिए U बराबर 1/2 Li² को स्थापित करना है। सूत्र हमको लाना है। आप कैपिटल आई स्मॉल आई कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो समझें कि चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है क्या। किसी कुंडली में धारा स्थापित करने के लिए विरोधी विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया कार्य चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर विरोधी विद्युत वाहक बल भी बन जाता है। तो उस विरोधी विद्युत वाहक के बल के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ता है, वही कार्य चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो चलिए हम इसको अब निकालेंगे। किसी परिपथ में किसी क्षण धारा स्थापित करने में किए गए कार्य की दर, तो ये है dW/dt, और ये इस किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल और धारा के गुणनफल के बराबर, EI। आप जानते होंगे कार्य की दर को शक्ति बोलते हैं, शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI। तो P को हम लिखते हैं W/T माने dW/T, V को लिख दिए हैं E और यहाँ पर I। इस सूत्र के इस्तेमाल करके हम इसको मॉडिफाई कर दिए हैं। आगे देखते हैं, जो यहाँ पर E का मान होता है -LdI/dt होता है। तो यहाँ E की जगह पर ये लिख दिए -LdI/dt। अब ये मॉड लगा है तो इस माइनस हटा देंगे, क्योंकि मॉडुलस जब लगता है तो उसका कोई चिन्ह नहीं होता।
अब अगले स्टेप में देखिए डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू अब क्या बचा, एल भी बचा है, आई भी बचा है, तो हमारे पास क्या हो गया, एल आई डी आई। अब हम कुल कार्य निकालेंगे तो सीधा सीधा है, शून्य से आई तक धारा को स्थापित करने में किया गया कुल कार्य। तो यहाँ ये डी डब्ल्यू को डब्ल्यू लिख देंगे, ये एल है तो एल बाहर कर दिए, ये समाकलन लगा देंगे जीरो से कहाँ तक, आई तक, अंदर बचेगा आई डी आई। तो जो सूत्र होता है समाकलन का एक्स एन डी एक्स हो, तो ये हो जाता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये सूत्र होता है। तो यहाँ आई की घात एक है, एक में एक और जोड़ देंगे, जैसे एन में एक जोड़े हैं ना, तो एक में एक और जोड़ देंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में भी वही आ जाएगा, तो बटे में दो हो गया। लिमिट को यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ पर आई को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आई स्क्वायर माइनस जीरो और बटे में कितना हो गया, दो। अब इसको आप जमा के लिखेंगे तो बटे में दो को एक बटे दो एल आई स्क्वायर लिख देंगे। तो यही कार्य जो है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, अतः U बराबर हाफ एल आई स्क्वायर है। तो ये सभी सवालों को एक बार अलग कॉपी में लगा के देख लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन जो हैं परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से।